आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। जनाब के लेटेस्ट व्लॉग का रिव्यू कर रहे थे। आप रात को 1:30 बजे जो निकलते हैं, और जब 1:30 बजे निकलते हैं तो एज़ यूजुअल ये उनका एक रिचुअल है कि वो जाते हैं नीचे और अपनी अम्मी से मिलते हैं और उनको बाय बाय हाय हाय कहते हुए निकल जाते हैं वहाँ से, और वो उनको दुआएं दे देती हैं। जो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप एक बात नोट कीजिए, 1:30 बजे तक डब्बा आराम से जगती रहती है और 1:30 बजे से पहले वो आता भी नहीं है फ़नी। तो ऐसे में वो डब्बा से क्यों नहीं मिले और फ़नी से क्यों नहीं मिले? देखो, नोट करने वाली बात यह है, वो कहाँ जा रहे हैं? जनाब जा रहे हैं भोपाल, और उसके बाद में कहाँ जाएंगे? मौधा, यानी बहन के ससुराल, यानी कि अपने पैदाइश की जगह पे भी जा रहे हैं और बहन के ससुराल भी जा रहे हैं। उसके बाद में भी उनसे मिलना ठीक नहीं समझा। एक बार भी ये नहीं पूछा कि चल तू चल रही है, मैं तेरी ससुराल जा रहा हूँ, मजाक में ही सही। या फिर उसको बोलते कि भाई तुम वहाँ मैं जा रहा हूँ तो तुम्हारी अम्मा को, तुम्हारे पापा को कुछ कहना हो, कोई संदेशा देना हो, कोई बात हो तो मुझे बता दो, मैं उनसे जाके बात करूंगा। ऐसा होता है यार। मैं ये कोई ऐसे अलग बात नहीं कर रहा कि जब कोई इस तरह से जाता है तो वो उस शहर में जा रहा है जहां आपका शहर है, तो आपसे पहले मिलेगा और बात करके जाएगा। ये कोई दूर का रिश्ता तो है नहीं। लेकिन उसके बाद में भी जनाब ने ना तो उनसे मिलना ठीक समझा डब्बा से, और ना ही फ़नी से मिलना ठीक समझा। आप समझ लीजिए अंदर ही अंदर इनके अंदर क्या चल रहा है। तो फैमिली टाइम, जो फैमिली वैल्यू की बातें करती है, ख़ासतौर से डब्बा भी, तो वो आप देख लीजिए कि वो किस तरीके से आज के डेट में एक दूसरे के व्लॉग में अपीयर होना भी अपने आप में प्रॉब्लम है। जनाब ने ये तो नहीं सोच लिया कि वो ट्रोल हो रही है बच्चों के ऊपर, तो मेरे को भी ट्रोलिंग वो मिलेगी, तो इसलिए जो है उससे दूर रहा जाए। देखो, एक तो ये हो गया, और दूसरा सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये रही कि काफ़ी लोग जो इस बात का इंतजार कर रहे थे, हालांकि हमें पता था कि ऐसा नहीं होगा। इतने सारे जो कमेंट आए थे बच्चों के फेवर में, वो जनाब के व्लॉग के नीचे ही आए थे। इस व्लॉग में, जो कि उसके लगभग जो है 2 दिन बाद आया है, इस व्लॉग में एक बार भी जनाब ने कोई ऐसी बात ना कही, ना मैडम ने कही। मतलब टोटल बिल्कुल इग्नोरेंस, बिल्कुल इग्नोर कर दिया इन्होंने। इससे साफ जाहिर होता है कि इनको इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में इनके लिए सब ग्रांटेड है, और ये कोई भी तरह की, किसी भी तरीके की मॉरल या वैसी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। भाई, लोग जो इतनी चिंता कर रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, ये कि इन बच्चों का कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये एक्सप्लॉयटेशन ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। आप कुछ भी कहते रहिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके जब तक व्यू आ रहे हैं तब तक ये कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं। वह दूसरी है, लगातार दोनों के व्यूज गिरते चले जा रहे हैं, भैया के भी, भाभी के भी, और यहाँ तक कि डब्बा के भी। जनाब घोषणा कर रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं भोपाल जा रहा हूँ और मौधा जा रहा हूँ। और मैडम जो है बिल्कुल खुश नहीं दिखाई दे रही, मतलब अंदर से दिखाई दे रहा है कि वो खुश नहीं है, और जबकि जनाब बहुत खुश है क्योंकि उन्हें अकेला जाने को मिल रहा है। अभी मैडम के तो अंदर ही अंदर हो जाता है ना, अकेले जनाब जाते हैं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर मैन चाइल्ड है, कहीं बिगड़ गया तो फिर क्या करेंगी मैडम? मैडम में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। मैडम कहती हैं जाओ जनाब, जी लो अपनी ज़िंदगी। देखो, मैडम नहीं जा रही हैं यहाँ पे इनके साथ में, और मैडम क्यों नहीं जा रही है इस बात का पता वो जो है अपने व्लॉग में बताएंगी, वो अभी नहीं बताया है। भाई बेचारी जाएगी कैसे? उनके तो प्रेस वाला जो था ना, वो प्रेस वाला भाग गया, और एक टेम्परेरी प्रेस वाला ये पकड़ा था, ये भी भागा जा रहा है कि इतना काम मुझसे नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूँ घूमने, भोपाल और मौधा जा रहा हूँ मैं। अब जनाब की बात देखिए, जनाब जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर खाला भी है और नानी भी यहाँ पर है, तो अब किसके घर जाएंगे? क्योंकि वो इनका अपना गांव है। अगर इनका अपना गांव है तो इनका ठिकाना वहाँ पे कहाँ है? सब बर्बाद हो गया या कुछ था भी या नहीं? जो पोल थी वो तो सारी जो क्रेजी कजन है ना उसने खोल दी थी, कि ये जो दिखा रहे थे ना, जहाँ तक दूर तक नज़र जाती है हमारे खेत हैं, ये हमारे खेत हैं, ये ट्रैक्टर भी हमारा है, और ये ट्यूबवेल जो लगा हुआ ये भी हमारा है। क्रेजी कजन ने पहले पूरी की पूरी पोल खोल दी थी, तो अब जाए तो जाए कहाँ? अरे जनाब, जिन मामू के घर पे आप इतने दिन रुके थे, तो वो मामू के जो भाई वगैरह सब कुछ हैं वो तो यहाँ पर हैं, उनके यहाँ तो जा सकते हो। और कुछ नहीं तो आपकी बहन की ससुराल है वहाँ पर, और बहन की ससुराल में अगर भाई जाए तो भाई उसकी कितनी इज्जत होती है? बहुत इज्जत होती है। यानी कि हमारे यहाँ कहते हैं ना, साला घर पे आए तो समझ लीजिए कि त्योहार हो गया। नहीं, जनाब कह रहे हैं कि मैं जाके होटल में रुकूंगा। तो
तो देख लीजिए ऐसे हैं इनके आपस के संबंध और ऐसे रखे हैं इन्होंने अपने बाकी लोगों से संबंध। गांव में किसी से भी ऐसा संबंध नहीं है जहां जाके एक रात टिक सके। इससे पता लगता है कि इनके रिश्तेदारों के साथ में कितने अच्छे संबंध हैं। और इनकी फूफियां हैं भाई, फूफियां हैं समझो, वो भी एक तरह से बाप की बहन भी अपनी बहन के सारे रिश्ते निभाने के लिए होती हैं। आपको मतलब उनके रिश्ते भी नहीं निभाने चाहिए ना, तो आप अपने फूफियों का जैसा भी टूटा फूटा जैसा घर है, अगर एक भी दिन जाके रुकोगे तो उनको कितनी खुशी मिलेगी। जब भी वो यहाँ से आते जाता है कोई भी, तो उनको इतने सारे वहाँ से वो गिफ्ट और ये सब चीज़ें भेजती हैं। तो इस यहाँ से क्या जाता है, यहाँ से तो कभी भी कोई एक सूट तक नहीं जाता, ना ईद जाती ना त्यौहार जाता, कुछ भी नहीं जाता। इस घर की लड़कियों का तो ये समझ लीजिए बुरा हाल है, कोई इज्जत नहीं है। और सबसे पहले तो सरप्राइजिंग वाली ये बात है कि जनाब जो रोड से जा रहे हैं, मतलब इतना लंबा सफ़र सिर्फ और सिर्फ रोड बाय रोड करेंगे। बीच में हॉल्ट के लिए सिर्फ भोपाल होगा और कुछ नहीं होगा। भाई मुंबई से भोपाल भी कोई कम नहीं है। क्या ये भी इनकी रोड यात्रा नेताओं की तरह है कि जहां रुक रुक कर जाएंगे और लोगों को हाई बाय करते हुए जाएंगे? मैडम कभी भी रोड से नहीं जाती हैं, मैडम तो जो जाती हैं फ्लाइट से ही जाती हैं हमेशा। और मैडम आई हैं बिल्कुल हाउसवाइफ की तरह सूट लगाने के लिए, आई मीन पैकिंग करने के लिए जनाब की, जबकि पूरा बैग पैक है, सिर्फ उन्होंने हाथ लगाया है, चैन बंद करी है। क्योंकि हम भी तो समझते हैं कि मैडम जो किस तरह का एटीट्यूड है और मैडम कितनी काम करने वाली हैं। भाई वाह, लगता है इनके घर में सीरियल की शूटिंग हर समय होती रहती है। मैडम तो पूरा ध्यान रखती है ना बच्चे का, तो मैडम ने सब तरह की दवाइयाँ रख दी हैं। जिस तरह से अपने बच्चे को लेके जाती है ना, तो आधा घर उठा के लेके जाती हैं। खाना बनाने के लिए भी चाहिए और कुकर वगैरह भी चाहिए और सारे सामान भी यहीं से लेके जाएंगी, क्योंकि वहाँ के मिर्च मसाले, वहाँ का दूध, वहाँ की चीज़ें, वहाँ की दाल वो एक जैसी नहीं मिलेगी मैडम को। तो इसी तरीके से बच्चे के एक एक दवाइयाँ गिन गिन के और कितनी सारी दवाइयाँ रखी हैं भाई इन्होंने। ऐसे लगता है कि जनाब जैसे फ्रीक्वेंट बीमार होते हो, कि उन्हें जल्दी जल्दी बीमार पड़ने की आदत हो, तो उनके लिए सारी दवाइयाँ रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। मेरे कुछ सब्सक्राइबरों ने कमेंट किया है कि जनाब जो ना इनकी जो लाफिंग है, मैडम की जो लाफिंग है, डरावनी हंसी है, उससे छुटकारा पाने के लिए बाहर जा रहे हैं। भाई अच्छा है, कम से कम इस लाफिंग एमन से तो बचोगे आप। वो बात दूसरी है, इनकी और जो एक और बहन है ना भोपाल में, ये उसके पास भी जा रहे हैं। वो भी इतना हंसती है कि बात कम करती है और हंसती ज़्यादा है। भाई खुदा ना करे कभी उसको बुरा समाचार देना पड़े या कोई बुरी बात कहनी पड़े और उसमें वो 4 बार हंस दे, तो पता नहीं लोग बाग क्या सोचेंगे। देखिए जनाब जा रहे हैं तो बेटे के पास गए हैं, क्योंकि बेटा सो गया है। तो उस बेटे को, सोते हुए बच्चे को प्यार करके जाना तो भाई नॉर्मली बाप करते ही करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि सोते हुए बच्चे को इस तरह से नींद में प्यार करना मना किया जाता है, लेकिन चलिए जो भी है, हमें तो अच्छा लगता है भाई, बच्चों को प्यार करके जाओगे आपको अच्छा लगेगा। और छोटा बच्चा है, लेकिन उसके साथ साथ जनाब ने उसको दम फूका। भाई ये देख के तो मैं हैरानी हुई कि जनाब भी मतलब इस तरह से करते हैं, या इस सिर्फ ये वाले सारे ड्रामे सिर्फ और सिर्फ व्लॉग और कैमरे के सामने हैं। जनाब अपने पापा से मिलने गए थे तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा दम कर जाते, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? आप अच्छी दुआएं पढ़िए और उसके बाद फूंक मारिए उनके ऊपर, तो क्या बुरी बात है। लेकिन पापा से तो संबंध इनके सिर्फ इतने ही है कि जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, क्या खाया क्या नहीं खाया, बस इतने संबंध हैं। उनके पास बैठना, उनसे डिस्कशन करना, उनसे बातें करना, उनसे पुरानी बातों को याद करना, पुरानी यादों को ताज़ा करना, ना, ऐसा कोई संबंध बाप बेटे का बिल्कुल नहीं है। तब से उनको स्ट्रोक पड़ा है, ऐसा कर दिया है जैसे अस्पताल का एक कमरा है और उसमें डाल दिया है, और उसमें जो मीटिंग आवर्स होते हैं ना, उस मीटिंग आवर्स में जाके मिल लिया, हाँ भाई ठीक है, क्या खाया आज, खाना खाया कि नहीं खाया। इतने बनावटी रिलेशन भी नहीं होने चाहिए एक घर के अंदर रहकर। और इसके बाद जनाब चल दिए वहाँ पर विदा लेने के लिए अपनी माँ से, यानी अम्मी के पास में। और वहाँ बेटी खाला भी हैं, बेटी खाला से भी विदा ले रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अब बेटी खाला के जो कर्जदार हैं वो इनको टकरा गए, तो इनको क्या जवाब देना है? उनका कर्ज अदा करके आना है या क्या करना है? क्योंकि गांव में मोधा में इन्होंने जो घर बनाया है तो उसमें बहुत कर्जा कर लिया है। अब वो कर्जा वाले इनके पास आते हैं तो लोग बाग ये कहते हैं कि कर्जा देने की वजह से वो भाग कर यहाँ मुंबई आ गई है। तो अब जनाब वहाँ जाके कर्जा चुकाते हैं या और कर्जा चढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, देखने वाली बात है ये। और भाई जिस तरह से जनाब ने अपने बेटे के लिए दम किया, ऐसे ही इनकी अम्मी जो हैं उनका भी एक रिचुअल है। वो जो जाने से पहले इन्हें आवे जमजम का जो पानी है वो पिलाती हैं कि भाई उसकी
सलामती के लिए और खुशी के लिए। चलो भाई, उन्हें तो कम से कम ये सब चीजें तो याद हैं, नहीं तो सूट और खाने के अलावा कोई चीज याद ही नहीं आती है। और रात को 1:45 ही चले थे और दिन के 1:30 बजे तक जनाब ने ड्राइव की। भाई मानना पड़ेगा, अगर वाकई में इतनी ड्राइव करी है इन्होंने, 12 घंटे ड्राइव करी है, तो फिर ये भी प्रेस की तरह निपटा दिया कि ड्राइविंग सीट पे बैठ के शूट कर लिया और ड्राइविंग सीट पे बैठ के ख़त्म भी कर लिया। तो पीछे जो अब्दुल बैठे हुए हैं उनकी आंखों से तो ऐसे लगता है कि वो वाकई में सारी रात नहीं सोए हैं। तो भाई 10 साल बाद में जनाब जो है अपने भोपाल पहुंच गए, और भोपाल पहुंच के क्या क्या करेंगे, क्या क्या दिखाएंगे, ये देखने वाली बात है कि 10 साल बाद में जो भोपाल आए हैं तो उसका पर्पस क्या है। देखो यहाँ पे कम से कम एक बात तो हम तारीफ करेंगे जनाब की, भाई जो बात अच्छी है तो वो अच्छी है। वो जनाब ने जो ना यहाँ पर आके होटल में रहना पसंद किया, बजाय इसके कि वो जो है जो एक यहाँ पे इनकी खाला रहती हैं उनके घर पे चले जाएं। वहाँ पर जो ना जाकर इन्होंने एक अच्छा फैसला किया, क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं। और डब्बा और फनी जिस तरीके से आके वहाँ पड़ गए और वहाँ पे 2 दिन रुके, मतलब तीसरे दिन वहाँ पे गए और उनके छोटे से घर में उनका साथ में उनका सोना और कैसे करके हुआ होगा, क्या हुआ होगा, इस बात का भी ध्यान नहीं दिया। तो ये तो जनाब ने कम से कम अच्छा किया, और शायद इसलिए भी किया होगा कि जनाब अपने साथ में 3-3 लोगों को लेकर गए हैं। तो इस तरीके से 4 लोगों का एक जगह रुकना ये कोई अच्छी बात नहीं है, किसी के ऊपर आप जाके बोझ बने इस तरीके से। तो अगर फनी बात की जाए तो ये भी हो सकता है कि वो वहाँ से जो लाफिंग डेमन का पीछा छोड़कर आ रहे हैं तो यहाँ दूसरे वाले लाफिंग डेमन के पास में वो रुकना नहीं चाहते, क्योंकि उस हंसी से वो वैसे ही बहुत परेशान है, बहुत बीमार हैं, तो अब दोबारा से उस हंसी के बीच में जाना नहीं चाहते। जनाब ने जो वायदा किया था कि भाई मैं ज़रूर भोपाल भी जाऊंगा, मौधा भी जाऊंगा, ये बात है जब ये जनाब दिखलाजा में काम कर रहे थे, वहाँ पर चल रहा था, तो तभी इतने सारे वोट आने की वजह से इन्होंने ये वायदा किया था कि मैं दोनों जगह जाऊँगा, ज़रूर मिलूँगा। क्या सचमुच में जनाब यहाँ पे कोई मीट रखने वाले हैं जिससे कि उन लोगों को थैंक यू बोल सकें, धन्यवाद बोल सकें? हमें तो नहीं लगता। तो ऐसे में तो ये समझ लीजिए कि फिर ये भोपाल सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए गए हैं और इस तरह का काम कोई भी करने वाले नहीं हैं। जनाब को वहाँ पे भी DKI की चिंता है, क्योंकि 30% जो सेल किया है उसके बाद में भी ऑर्डर इनके पास ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से इनको यहाँ पे भी चिंता है। तो उसका ऐड यहाँ पर भी करें कि भाई आप जाइए, जाके लीजिए, 30% सेल चल रही है। ये कहने में तो इन्हें शर्म आती है कि स्टॉक क्लियरिंग जो सेल चल रही है, मतलब जल्दी से जल्दी इससे पीछे छुड़वाना चाहते हैं ये। और अगर शिकायतों का यही आलम रहा, जैसे कि हमने शुरुआत में कवर किया था अपने फर्स्ट ब्लॉग में जो कि जनाब के ऊपर बनाया था, कि अगर इसी तरीके से इनकी शिकायतें रही तो फिर ये लॉन्च करने से ही ये तो फेल हो जाएगा, लॉन्च करने के टाइम से ही पहले। डब्बा का भी देखो व्लॉग आया, लेकिन डब्बा ने एक बार भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया कि भाई जो है वहाँ पे गए हैं तो क्यों गए हैं, क्या बात है, अच्छी बात है, बुरी बात है, एक बार भी उस व्लॉग के अंदर ये जिक्र नहीं हुआ। हाँ, उसकी अपनी तैयारी जरूर शुरू हो गई है मौधा जाने के लिए। अब आप खुद ही समझ सकते हैं इनके आपस के रिश्ते कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। आज की डेट में एक दूसरे के बारे में बात करना, उनको दिखाना या उनके साथ में शामिल होकर कोई और ओकेशन पे कुछ काम करना, जैसे कि अब ये वाला इंसिडेंट है, अगर डब्बा और ये लोग भी उसी टाइम पे चले जाते तो फिर ये हो जाता ना कि भाई ठीक है भाई, भाई हमारे घर पर आए हैं। हाल ये है कि इसके मम्मी पापा आते हैं और उनसे झगड़ा करती है, और झगड़ा करने के बाद में वो ऐसे चले जाते हैं। तो जब जाते हैं तो ना मैडम वहाँ पे आती हैं उसको सी ऑफ करने के लिए, और ना जनाब दिखाई देते हैं। भैया आपके इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिश्तेदार और कौन से हैं? और उनको भी अगर आप नीचे तक छोड़ने नहीं आ सकते या उनको आके सलाम नहीं कर सकते, तो फिर किस बात के आप मुसलमान हैं? किस बात के लिए आप रिश्तों की दुहाई देते हैं? तो चलिए यहीं इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आप चाहें तो हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।